अस्सलाम वालेकुम जी। सोहेब एंड समन व्लॉग्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम जिस सेटअप का रिव्यू करने आए हैं वो एरिया का सबसे फेमस जो है वो जिस एरिया में हम खड़े हैं इस एरिया का सबसे फेमस जो है वो फूड पॉइंट है पंजाब टिक्का शॉप। हम इस वक्त मौजूद हैं मिल्लत रोड गुलिस्तान कॉलोनी में। तो आपको दिखाते हैं इनकी फ्रंट। ये पंजाब टिक्का शॉप का हम जो है आज का सारा कवर करने आए हैं। इनकी मेकिंग बेसिकली ये एक बारबेक्यू शॉप है और आइस बार है और मतलब होटल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं। इनका फैमिली हॉल भी है और वो भी आपको दिखाएंगे और सारा आपको जो है वो कवर करके आज दिखाएंगे। ये इनका फैमिली हॉल है जी, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर फैमिली हॉल है इनका। और इन्होंने इस जगह पे भी जो है वो ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है ये इस जगह पे भी इनका जो है एक फैमिली सिटिंग इन्होंने की हुई है। और बाकी ये इस तरफ जो है ये जेंट्स के बैठने की जगह है सारी। ये पीछे आपको नज़र आ रही होगी, सारे जेंट्स बैठे हैं। ये जेंट्स का एरिया है, मतलब अगर कोई अपने दोस्तों के साथ आना चाह रहा है तो ये एरिया है। और फैमिली के लिए इन्होंने सेपरेट सेटिंग जो है वो की हुई है। तो आए चल के आपको दिखाते हैं इनकी मेकिंग और इनका बारबेक्यू पहले दिखाते हैं और फिर उनकी बाकी जो है वो मेकिंग दिखाएंगे आपको कि किस तरह से चीज़ें बनाते हैं। तो आए चलते हैं और पहले इनके ऑनर से आपको मिलवाते हैं कि उन्होंने सेटअप कब शुरू किया और उनका जो है वो रिस्पांस कैसा है इस एरिया में। तो आए चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो राना आबिद साहब मौजूद हैं जो पंजाब टिक्का शॉप के ऑनर हैं। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है मौका दिया अपना सेटअप कवर करने का। और उसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सेटअप आपने कब शुरू किया था? सेटअप हमारा 1998 से है शायद। 1998 से माशाल्लाह राउंड अबाउट आपको 20 साल का अरसा तो हो गया, 20 प्लस साल माशाल्लाह, बड़ा लंबा अरसा सर। मतलब मैं आपको व्यूअर्स बताना चाह रहा हूँ कि हम बहुत छोटे होते थे जब से इनका सेटअप जो है यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया और स्पाइसेस वगैरह सब मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किए होते हैं। तो सर बताइएगा जब आपने सेटअप स्टार्ट किया था तब कितनी आपके पास वर्क फोर्स थी और अब कितनी वर्क फोर्स है? उस वक्त बहुत कम थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी वर्कर हैं हमारे पास। वर्कर तकरीबन अब काफ़ी ज़्यादा है मैम। हाँ जी, काफ़ी कम थी हमारे पास। सही से राना साहब के पास माशाल्लाह तादाद इतनी है कि इन्हें एग्जैक्ट तादाद नहीं पता कितनी है। तो उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा राना साहब कि आपने अपने सेटअप का नाम पंजाब टिक्का शॉप ही क्यों रखा? कोई और नाम आपने सरहद टिक्का शॉप, बलोचिस्तान टिक्का शॉप क्यों नहीं रखा? पंजाब एक्चुअली हम रहने वाले पंजाब के, एक नाम बड़ा चल रहा था तो इसलिए हमने पंजाब टिक्का शॉप ही डिसाइड किया है। तो इसलिए दोस्त थे मेरे एक पंजाब टिक्का पहले रन कर रहे थे, वो उनसे चला नहीं, बाद में मैं आया हूँ। जब मैं आया हूँ इंशाल्लाह ताला उससे वक्त से काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। मेहनत की है हमने, दारे बाद मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है जी। जी बिल्कुल, बात तो सही है जी। राना साहब ने मेहनत माशाल्लाह काफ़ी की है जिसकी वजह से मतलब पहले इनके पास छोटा सेटअप था, अब माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सेटअप बड़ा कर लिया। तो उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आपकी सबसे स्पेशल चीज़ जो पंजाब टिक्का शॉप पे वो क्या है? अगर किसी ने आना हो आपके सेटअप पे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे आकर ट्राई करनी चाहिए? देखिए हमारा बारबेक्यू स्पेशल है जी, हमारी पहचान ही बारबेक्यू है। तो स्पेशलिटी ऐसी यानी कि फ्रांस स्पेशल है, हर चीज़ स्पेशल है हमारी। जो चीज़ खाता है बंदा, हमारे पास स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास चीज़ें बहुत कम हैं, यानी जो तो इतना ज़्यादा मेन्यू बड़ा नहीं है, मुख्तसर सा मेन्यू है। तो जो भी है स्पेशल है हमारे पास इंशाल्लाह। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं इनका कस्टमर हूँ, मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम इनका रिव्यू लेने आया हूँ यहाँ पे। बीइंग अ कस्टमर मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि इनका मटेरियल डेली बेसिस पे रेडी होता है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब आप कह लें कि अगले दिन पे जाती है। जितना मटेरियल एक दिन में है उतना ही इन्होंने बनाना है और उसको सर्व करने के बाद बाकी जो है वो इन्होंने या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने स्टाफ में ही या फिर उसको उसी दिन तक रखना है इन्होंने, मतलब वो नेक्स्ट डे पे नहीं लेके जाते। क्यों राना साहब सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। राना साहब भी एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि बिल्कुल ऐसा ही है। फूड आइटम जो भी है ना जी, फूड क्वालिटी इसलिए बनती है, डेली नहीं आप नई चीज़ हो, डेली नहीं बंदा वो एक दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, वो ये कह ले अब ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अब हम चल के आपको जो है फिज़िकली भी दिखाएंगे कि इनकी मेकिंग कैसे हो रही है और इनका सेटअप कैसा है और सारे मतलब हर चीज़ का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान सफाई का रखा जाता है। जी राना साहब का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें मौका दिया। तो अब राना साहब आपकी इजाज़त से हम आपका सेटअप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मेकिंग आपकी कैसे होती है और वो सारा कुछ। सो आए वो चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
ये टिक्का इनका सेटअप है फ्रंट से। ये कस्टमर खड़े हैं, इनके रश काफ़ी होता है, जो स्पेशल डेज़ होते हैं, वीकेंड्स होते हैं उन पे। और ये आपको इनकी मेकिंग जो है वो बैक साइड से दिखाता है, क्योंकि फ्रंट साइड से स्मोक काफ़ी आ रहा है। ये इनका टिक्का जो है ये बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा सफाई से जो है ये बना रहे हैं। ये यहाँ से इनकी मेकिंग हो रही है और ये बना के जो है वो रखते जा रहे हैं। और बनाने के बाद इस जगह पे इनकी सीखें जो है वो लग रही हैं। वो सामने चिकन सीख कबाब का सेटअप है, फिर उसके बाद जो है वो चिकन रेशमी कबाब, चिकन टिक्का। तो अब इनको ये चिकन सीख कबाब जो है वो लगा रहे हैं, मेकिंग स्टार्ट हो रही है इनकी। और ये स्पेसिफिकली कोयलों के ऊपर है लगा रहे हैं। और ये थ्रू आउट लाइन आप देख सकते हैं लगी हुई है, सिर्फ बारबेक्यू रिलेटेड ही। इस तरफ इनका जो है वो चिकन जो है ग्रेवी टाइप जो आइटम्स हैं वो बन रही हैं, मतलब चिकन कौरमा, चिकन जो है कढ़ाई, मटन कढ़ाई वगैरह, वो सारी यहाँ पे जो है वो उसकी प्रिपरेशन हो रही होती है। ये पीछे जो है आप देख सकते हैं बना के जो है वो रखे हुए हैं इन्होंने। तो अब चलते हैं और चल के इनका। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्वयं ने बता दिया, हम पंजाब टिक्का शॉप पे जो है वो खाना खाने बेसिकली आए हैं, तो हम इनका रिव्यू भी करेंगे। छोटे होते से ही हम जो है वो इसको ट्राई कर रहे हैं। अब मैं आपको बारबेक्यू वाली साइड जो है वो सारी की सारी स्वयं ने दिखा दी है। यहाँ पे चिकन कढ़ाई या कोई भी सालन आपने बनवाना हो तो वो भी बनवा के खा सकते हैं। यानी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो हांडी का इंतज़ाम भी है, तो वो दिखाते हैं कि वो किस तरह से बनता है और किस सफाई से जो है वो बना रहे हैं। सारे के सारे जितने भी प्रोटेक्टिव है वो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, कैप्स लेके रखी हुई हैं। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स देने आते हैं और कढ़ाई बनती है, जिसमें चिकन कढ़ाई हो सकती है, मटन कढ़ाई हो सकती है, इसमें अचारी गोश्त भी हो सकता है, हांडी भी बन सकती है। तो यहाँ पे जो है वो पूरी सफाई के साथ तमाम किस्म की जो है वो कढ़ाइयाँ तैयार की जाती हैं। यहाँ पे जो है ये जलफ्रेज़ी भी अभी तैयार होने लगी है। थोड़ा सा बस भाई, आप बता सकते हैं ये आप क्या बनाने लगे हैं? ये जल्दी तैयार हो रही है मैम। अच्छा, और वो जो दूसरा रखा हुआ है वो सीना फ्राई हो रहा है। अच्छा, वो सीना फ्राई हो रहा है। और उसकी तीसरी जो है वो मुझे लगता है रेडी हो चुकी है, वो क्या चीज़ है? चिकन कढ़ाई है। अच्छा, वो चिकन कढ़ाई है। ठीक है, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? कितना अरसा हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। ले जी, यहाँ पे जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं वो भी आलमोस्ट जो है वो 5+ ईयर से काम करें, और जिनके शेफ़ हैं वो ज़्यादातर उनके पास 10 साल 15 साल जो है वो हो चुके हैं उन्हें काम करते हुए। हाँ जी, तो व्यूअर्स जो है वो हमने आपको उनका बारबेक्यू सेक्शन और सारा कुछ दिखा दिया। यहाँ पे जो सेक्शन है ये सारा का सारा सज्जी का है, और मैं आलमोस्ट कोई 10 साल पहले मैं इन भाई से जब वो मुझे शक्ल पहचान में आ गई है, और मैंने इनसे पूछा भी है कि आपको कितनी देर होगी यहाँ पे काम करते हुए, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 10 साल ही आलमोस्ट हो गए हैं। तो इनके जितना भी स्टाफ है वो एक्सपीरियंसड है, और इसी ऑनर के साथ और इसी रेस्टोरेंट के साथ जुड़े हुए जो है वो उनको 10 साल हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं और उनसे पूछते भी हैं वो कहाँ से हैं और वो इतना अरसा जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नेम है आपका? नूर अहमद, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। कहीं मूव करने का नहीं कभी सोचा? नहीं सोचा है। अच्छा, तो आपकी जो है वो स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? सब्जी की मेरी। सब्जी ही बनाते हैं, उसके अलावा आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ और भी सीख लूँ? नहीं, माड़ा मोटा बात करी था, लेकिन ज़्यादा कारीगरी का। अच्छा, तो यहाँ पे जो सब्जी है वो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो आपकी है या कहीं और भी पॉइंट है? पंजाब टिक्के की बस। यहाँ पे एक ही है बस। अच्छा, तो ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आप यूज़ करते हैं कि वो आपकी सब्जी जो है वो इतनी फेमस है? वो मालिकों की रेसिपी होती है, हम कारीगर सिर्फ दिहाड़ी लेते हैं, काम करते हैं, रेसिपी मालिक की होती है। अच्छा, रेसिपी मालिक की है। हाँ जी। ले जी, एक और बात है कि जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये सारी की सारी ऑनर की हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, और कर के अभी ने जो है एक्सपीरियंस हो चुका है। आपने व्यूअर्स देखा कि हम जो है वो सब्जी वाले से, और जितने भी उनके मेन्यू हैं, इसके अलावा हम उनको जो है वो आपको मेन्यू कार्ड भी दिखा देंगे कि जितना भी मेन्यू है उसमें स्पेशल जो थी वो उसकी सब्जी थी, और
तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करते हुए कोई 10 साल जो है वो हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप जो है वो पंजाब टिक्का शॉप पे आना चाहते हैं तो हम उसकी लोकेशन जो है वो बताते हैं। लोकेशन आप मेरे पीछे जो है वो, अगर आपने पंजाब टिक्का शॉप जो है वो आना है तो आप अगर देखें तो उस साइड पे जो है वो हमारी मिल्लत रोड है, ठीक है। मिल्लत चौक से अगर आप जामिया चिश्तिया चौक की तरफ जाते हैं तो सेंटर में हमारे पास जो है ये पंजाब टिक्का शॉप है, बैंक अल हबीब, ठीक है। और बैंक अल हबीब के सामने जो है वो ये पंजाब टिक्का शॉप आपको मिलेगी और ये यूजुअली जो है वो शाम को 4 बजे ओपन हो जाती है और रात को ही इनका सेटअप है। तो आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और वो लोग जो प्रोटीन के जो है वो शदाई हैं या जिम शिम करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो बेहतरीन मेन्यू है और इसको जो है वो टेस्ट करके वो अपनी डाइटिंग के साथ साथ अपने खानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकता है।